जहाँ के लिए हो जाती है, जब हो जाती है, जैसे हो जाती है, अपने मन बुद्धि का प्रयोग। जैसे बिल्ली का बच्चा नहीं लगाता, जहाँ माँ बैठा जाएगी वहीं बैठा बैठा म्याऊं म्याऊं करता रहेगा, भले कुत्ता मार खा जाए चाहे कोई आदमी मार के खा जाए, वो नहीं हटेगा वहां से। माँ का इतना अटल भक्त होता है। ऐसे ही जो भक्त उपासक होते हैं, भगवान के दास होते हैं, वो भी बिल्ली के बच्चे की तरह समर्पित होते हैं। तो पूज्य चरण श्री अपने बाबा महाराज ने कहा कि समर्पण के साथ ही भाग्य विदा हो जाता है। क्यों? अच्छा बुरा दोनों भाग्य विदा हो जाते हैं। कैसे विदा हो जाते हैं? शास्त्रों की बात को नकार नहीं रहे हैं वो, उनके कहने का तात्पर्य समझिए, बहुत गूढ़ रहस्य है। छोटा बच्चा माँ के साथ जंगल से जब खेत पे से माँ बोझा लेके आती है तो छोटा सा पीछे पड़ता है, मैं लेके जाऊंगा बोझा, मेरे सिर पे भी रखो। तो माँ उसका मन रखने के लिए एक करब का फटेरा काट के और उसके सिर पे रख देती है, 3-4 टुकड़े बना के बांध के। बड़ा मगन होता है, खुश होता है। लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है, पहलवान पट्ठा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, जवान हो जाता है, तो फिर माँ जो बोझ ला रही है उससे भी 2 गुना बोझ सिर पर धर के उठा के लेके दौड़ के चले आता है। तो ऐसे ही सदगुरु और भगवान के प्रति जो समर्पण होता है, समर्पण से जो सदगुरु भगवान की गोद में समर्पित होकर जो बैठ जाता है, वो सदगुरु की कृपा उसको इतना बड़ा कर देती है, पाल पोष के, पोषित करके उसके मन बुद्धि को इतना पोषण दे देती है कि प्रारब्ध छोटा पड़ जाता है। आता तो है किंतु प्रारब्ध छोटा पड़ जाता है और उसे पता नहीं चलती कब आया और कब गया। सत्कर्म सुख के रूप में और दुष्कर्म दुख के रूप में। तो सत्कर्म सुख के रूप में आता है, जिसके परिणाम स्वरूप शांति प्राप्त होती है, और दुष्कर्म दुख के रूप में आता है, जिसके कारण अशांति प्राप्त होती है। और सदगुरु की शरणागति में जा करके वहां निरंतर शांति ही शांति है, दुख का लवलेश भी नहीं है। और जब चिंतन से समता आ जाती है सदगुरु कृपा से, तो सुख दुख दोनों ही उसके लिए गौण हो जाते हैं, हीन हो जाते हैं। सुख दुख दोनों को ही, दोनों की ही उसे आवश्यकता नहीं होती। न सुख से उसे कुछ आनंद प्राप्त होता है, न दुख आने पर उसे कष्ट प्राप्त होता है। अपनी मस्ती में मस्त रहता है वो। कब प्रारब्ध आया और कब निकल गया इसका पता ही नहीं चलता। इसीलिए पूज्य श्री का कहना यह है कि पूरी तरह पूर्ण श्रद्धा के साथ सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित हो जाए तो ये सारे के सारे जन्म जन्मांतरों के जो प्रारब्ध हैं, अच्छे बुरे, आएंगे और टच करेंगे चले जाएंगे, छुएंगे और चले जाएंगे। अर्थात छूने जैसा, जैसे आँख के अकौआ पर जो लटके रहते हैं बोड़ा जैसे गोल गोल गेंद जैसी, आम के आकार में, उनको उठा करके यदि कोई पर्वत में मारे तो पर्वत को लगेगी क्या? नहीं लगेंगे ना। और एक बच्चे को मारो तो लगेगी। तो ऐसे ही ये बड़े से बड़े प्रारब्ध, दुष्प्रारब्ध आकर के सदगुरु और भगवान के समर्पित जीव को कितना भी सताएं, लेकिन उसे किंचित मात्र भी दुख स्पर्श नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं करता। और वो सहज में अपनी पूरी मस्ती में, पूरे आनंद में, अपनी शांति के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों के फल अवश्य भोगने होते हैं। लेकिन समर्पित जीव जो है उसे ये छू नहीं पाते, आएंगे और चले जाएंगे। उसे अनुभव नहीं हो पाते कि दुख आया कब आया, सुख आया तो कब आया, कब निकल गया। ये है।
और आइए आगे बढ़, पूज्य श्री क्या रस पिला रहे हैं। क्या क्या इल्म इन्होंने सीख लिए, क्या इल्म इन्होंने सीख लिए, जो बिन लेखों को बाँचे हैं। इन महापुरुषों ने, प्रभु के लाडलों ने, रसिक जनों ने, पूर्ण महापुरुष संतों ने ऐसे कौन से इल्म, ऐसी कौन सी कलाकारी, ऐसी कौन सी कला सीख ली है जो बिना लिखे हुए को भी बाँच लेते हैं। क्या इल्म इन्होंने सीख लिए, जो बिन लेखों को बाँचे हैं। और बात नहीं मुख से निकले, अजी बात नहीं मुख से होठ हिलाए जाचे हैं। और बात नहीं मुख से निकले, बिन होठ हिलाए जाचे हैं। क्या इल्म इन्होंने सीख लिए, बिना बोले, बिना होठ हिलाए, कोई बात भी मुख से नहीं निकलती, एकदम मौन रहते हैं, मूक रहते हैं, अचल रहते हैं, और बिना बिना लिखे हुए को भी पहचान पढ़ लेते हैं। कितनी अंतरंग दृष्टि है कि व्यक्ति के भीतरी अंतर पटल को भी पढ़ लेते हैं, इसके भीतर मन में क्या चल रहा है। ये ऐसे कलाकार अंतर्यामी होते हैं कि सामने वाला मुख से कुछ न बोले और बिना उसके होठ हिलाए बिना भी उसकी बात को समझ लेते हैं, बिना लिखे को पढ़ लेते हैं उसके को, और उसके बिना बोले, सामने वाले के बिना बोले ही और बिना होठ हिलाए उसकी बात को जांच लेते हैं। दिल इनके तार सितारों के, तन इनके तवल तमाचे हैं। दिल इनके तार सितारों के, बहुत से लोग सितार बजाते हैं, वाद्य होता है, एक वाद्य यंत्र होता है सितार, उस पर जो तार लगा होता है। पूज्य श्री कह रहे हैं कि वो जो सितार जो बजती है उसका जो तार है, मानो महापुरुषों का हृदय ही सितार का तार है। तन इनके तबल तमाचे हैं, और शरीर जो है इनके तबला पे लगने वाली चांटी और तमाचे हैं। मधुर मधुर ध्वनि निकलती है, मधुर ताले निकलती हैं मानो शरीर में। मोहचंग जवां, घुम 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 घुम, जीव से मोहचंग बजती है। मोहचंग जवां दिल सारंगी, पा घुघरू हाथ कमाचे हैं। इनकी जवान, इनकी जिह्वा मोचंग है, हृदय सारंगी है, और श्री चरण हाथ पैर इनकी मानो कमाचे हैं, चलाने वाले हैं। राग इन्हीं के रंग भरे हैं, राग इन्हीं के रंग भरे, और भाव इन्हीं के
सांचे हैं, है राग इन्हीं के रंग भरे और भाव इन्हीं के सांचे हैं, जो बेगत बे सुरताल हुए, बिन ताल पखावज नाचे हैं, जो बेगत बेसुर ताल हुए, बिन ताल पखावज नाचे हैं राग इन्हीं के रंग भरे। ये जो गुनगुनाते हैं, अथवा ये दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं कि ये अपनी मस्ती में जिस जीव को कुछ कह देते हैं वो सुंदर राग रागने लग जाता है, या सबको राग की तरह सुहावना लगने लग जाता है। उसकी एक एक क्रिया, तो इनके जो राग हैं बड़े बड़े रंग, गले लाल इनको राग हमारी समझ में तो आवे नहीं। कहते हैं ना, अरे यार इनको राग तो हमारी समझ में आवे नहीं। यहाँ राग का अर्थ है उनकी लीला, उनके काम। तो इनकी एक एक लीला, इनका एक एक कार्य बहुत रंगीला होता है, और भाव इन्हीं के सांचे हैं। हमारे तुम्हारे भाव तो अभी बने भाव, न कोई बात सामने तक भाई झट भाव टूट गए। और ये जैसे किसान खूंटा गाड़ के हिला के देखता है उसे, जिससे भैंस बांधनी होती है, तो खूंटा गाड़ के जब भैंस को बांधता है तो देखता है कि ये अभी गढ़ा कि नहीं गढ़ा। जब हमारे हिलाने से ही हिल जाएगा तो भैंस तो एक झटके में उखाड़ ले जाएगी। इसीलिए जीव की बार बार परीक्षा भी लेते हैं। परीक्षा का तरीका क्या हो सकता है, ये जाने। श्रद्धा की परीक्षा अलग तरीके से लेते हैं, तरीका कोई और होता है। और हमारे तुम्हारे मन के अंतःकरण के विकार कितने प्रतिशत हैं, इनकी परीक्षा अलग तरीके से लेते हैं। हमारे तुम्हारे भाव इनके प्रति कैसे हैं, उनकी परीक्षा अलग लेते हैं। हमारे विचार कैसे हैं, इसकी परीक्षा अलग लेते हैं। हमारी चित्त वृत्ति कैसी है, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी, तीनों गुणों प्रधान में कौन सा गुण प्रधान है हमारी वृत्ति में, इसकी परीक्षा ये आहार से, व्यवहार से, संग से, विचार से, रहनी से, स्वभाव से, आचरण से, आदि आदि से लेते हैं। तो हैं राग इन्हीं के रंग भरे और भाव इन्हीं के सांचे हैं, जो बेगत बेसुरताल हुए, बिन ताल पखावज नाचे हैं। निरंतर ये इनका मन मयूर मत की तरह, उन्मत्त में मोर की तरह, मयूर की तरह इनका मन निरंतर भक्ति में नाचता रहता है, क्योंकि इनके भीतर भीतर स्वयं सितार के तार बजते रहते हैं। अपना एक राग अलग छड़ा होता है, उस राग में ये मस्त होते हैं, उस ध्वनि में, उस लय ताल में डूबे होते हैं। इन्हें संसार की पता नहीं चलती, ऐसी मस्ती होती है इनकी। बाहर के लोग देखते हैं कि कोई सुरताल नहीं है, लेकिन भीतर उनके ताल और सुर बजता रहता है, जिसकी हर ताल पर ये ठुमक ठुमक कर भीतर भीतर नृत्य करते रहते हैं। इनकी आत्मा, इनका अंतःकरण, इनका हृदय भीतर भीतर नृत्य करता रहता है। न जाने क्या हुआ करती हैं बातें दूर रह कर भी। इन महापुरुषों की आपस में एक दूसरे से बिल्कुल दूर होकर के भी
इंटरनल बातें हो जाती हैं। न जाने क्या हुआ करती हैं बातें, दूर रह कर भी हृदय के तार से, जब उस हृदय का तार मिलता है। इस हृदय से उस हृदय का तार जब मिलता है तो न जाने क्या हुआ करती हैं बातें, दूर रहकर भी। जिसे एक बार जीवन में हृदय का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। जिसके जीवन में एक बार ये हृदय से लाड़ लड़ा देते हैं, बस उसे तो निरंतर आंसुओं का उपहार ही प्राप्त हो जाता है। भैया की जय हो। बस रोता रहता है, तड़पता रहता है, बिलखता रहता है, छटपटाता रहता है इनको पाने के लिए, इनसे मिलने के लिए। उसके जीवन में पूरी तरह मधुरता और मिठास घुल जाते हैं, भर जाते हैं। ऐसी मिठास होती है इनके जीवन में। ये है बात मलूक सी। हाँ, राम राम सा। अब जिस